मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मृत्यु के बाद जो लोक हैं उनके बारे में भी बहुत सुना है। मैं आपसे 4 लोकों की बात करूंगा। पहला लोक प्रेत लोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा स्वर्ग लोक, चौथा लोक जिसे हम कहते हैं। कौन निर्धारित करता है कि आप स्वर्ग लोक में जाते हैं, पितृलोक में या प्रेत लोक में जाते हैं? अगर आपको लगे कि स्वर्ग लोक आपका असली घर है तो ये नहीं है। आपने जो अच्छा किया बस आप उसे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, पर जैसे ही एंजॉय हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। ये धरती मेरा घर नहीं, ना ही आपका घर है, और ना ही स्वर्ग लोक या कोई और लोक हमारा घर है। हमारा घर है जब हम जीवित होते हैं तो हम भूलोक यानी कि धरती लोक को अपना घर मानते हैं। ऐसे जीते हैं कि जैसे सब कुछ यहीं है और यहीं रहेंगे सदा के लिए। पर जैसे ही मृत्यु आती है तो धरती लोक से पता नहीं कहाँ जाते हैं। यह प्रश्न तो आपके भीतर भी रहा होगा कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। और अपनी नानी दादी, अपने पूर्वजों से मृत्यु के बाद जो लोक हैं उनके बारे में भी बहुत सुना है। जैसे स्वर्गलोक, नरकलोक, प्रेतलोक, ऐसे शब्द तो सुने ही हैं। जहां यह शब्द सुने हैं, इन शब्दों को लेकर, इन लोकों को लेकर हमारे बीच में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। भ्रांतियां क्यों? क्योंकि बहुत सारा डर जुड़ा है इन लोकों को लेकर। और अगर आपको कुछ चॉइस दी जाए कि इन तीनों लोकों में से आप अपने लिए कुछ चुनिए, तो मुझे यकीन है आप अपने लिए स्वर्गलोक से कम नहीं चुनेंगे। पर अगर मैं आपको कहूं कि स्वर्गलोक भी आपका वास्तविक घर नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम मृत्यु के बाद जो लोक हैं उन लोकों के बारे में कुछ जानेंगे, ताकि जो हमारा डर उन लोकों के प्रति जो बना हुआ है वो कम हो। दूसरा, हम अपने वास्तविक घर की ओर अपनी प्रगति को लेकर जाएं। तो आज मैं कुछ लोकों की आपके साथ चर्चा करूंगा और क्या चीज हमें उन लोकों के अंदर ले जाती है समय व्यतीत करने के लिए। हालांकि वो हमारा असली घर नहीं है, पर क्या चीज होती है जो हमें उन लोकों की तरफ आकर्षित कर देती है, उनमें खिंचते ही जाते हैं हम। मैं आपसे 4 लोकों की बात करूंगा। पहले आपको 3 लोकों का नाम बताऊंगा और चौथे लोक का अंत में ही नाम बताऊंगा। पहला लोक प्रेत लोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा स्वर्ग लोक, और चौथे लोक के लिए आप जरा थोड़ा सब्र रखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रेत लोक से। तो जैसे नाम ही बताता है, वो लोक जहां प्रेत वास करते हैं। अक्सर जब हम प्रेत शब्द कहते हैं, प्रेत योनि की बात करते हैं, तो हम भूतों को उसके साथ जोड़ देते हैं कि भूत यानी कि प्रेत। पर प्रेत वास्तव में होते क्या है?
तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बॉडी कॉन्शियसनेस से जीता है, यानी कि केवल अपने शरीर की सुसज्जा का ध्यान रखता है, केवल शरीर से ही सोचता है, शरीर से आगे का नहीं सोचता, जो बहुत ज़्यादा ईगो में घुसा रहता है, अपने शरीर के स्वादों को, अपने भोग विलास में जो ज़्यादा घुसा रहता है, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? शरीर के साथ भोग विलास खत्म नहीं होते। उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो तब भी उसके साथ रहती हैं। जब उसकी मृत्यु होती है तो एक प्रकार से जैसे कि एक अनकॉन्शियस स्लीप में, जैसे कह लीजिए एक अचेत तरह की निद्रा में वो व्यक्ति खिंचता चला जाता है। और जब उस निद्रा से वो उठता है तो अपने आप को उस लोअर एस्ट्रल प्लेन में पाता है। लोअर एस्ट्रल प्लेन यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि धरती से ज़्यादा ऊपर नहीं है ये प्लेन, इसी एनर्जी में इर्द गिर्द बना हुआ है ये प्लेन, सबसे लो प्लेन है। अब धरती के नज़दीक है तो यानी कि जो धरती से जुड़ी हुई हमारी वासनाएं हैं उसके भी नज़दीक है। शरीर तो छूट गया, पर शरीर से जो इंद्रियां थी, जो उसके शरीर की वासनाएं थी, वो नहीं छूटी। तो उस लोक में पहुंचने के बाद भी, जिसे हम प्रेत लोक कहते हैं, वहां जब उसे क्रेविंग उठती है, जैसे मुझे मीठे का बहुत शौक था, अब मृत्यु के बाद भी मेरा मीठे के प्रति क्रेविंग जागेगा। मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत थी, तो मृत्यु के बाद प्रेत लोक में क्या होगा? मेरी सेक्सुअल डिजायर्स फिर से मेरे अंदर वो खिंचाव पैदा करेंगी, मुझे लगेगा मुझे वो चाहिए। पर वही खिंचाव तनाव का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो शरीर के साथ ही की जा सकती हैं। जब इस जद्दोजहद में वो व्यक्ति लगा रहता है और अपनी डेथ को स्वीकार नहीं करता, इस अवस्था को हम उसकी प्रेत योनि कहते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो विषय विकार, जो माइंड है, जो उसकी सेंसेस, जो उसकी इंद्रियां हैं, जिसके अंदर तीखा, मीठा, चटका, हर तरह का स्वाद, शरीर से जो भोग विलास है उसका स्वाद, जब उसको छोड़ता नहीं है, उसके साथ लगा रहता है, उसकी आदत बन चुकी है, तो वो प्रेत की योनि में अटक जाता है। हमारे शास्त्रों ने जो रिचुअल्स बनाए दोस्तों, इस तरह से बनाए कि व्यक्ति अपनी प्रेत योनि से जल्दी उबर पाए। हम क्या करते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, हम मंत्रोच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्र बोलते हैं। उन वैदिक मंत्रों से क्या होता है? जो व्यक्ति जिसने अपना शरीर छोड़ा, उसको भी उसकी ऊर्जा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम श्राद्ध भी करते हैं दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं ना कि श्राद्ध क्यों करना, हमारे पूर्वजों का तो कोई शरीर नहीं है, उनको ये खान पान देके क्या करना। पर श्राद्ध दोस्तों खाना पीना देकर नहीं होता। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। हम उन्हें अपनी श्रद्धा देते हैं ताकि उस डिवोशन से, उस श्रद्धा भाव से, उस कृतज्ञता से उनके अंदर संतोष बैठे और इस भूलोक से उनका जो मोह है टूटे और वो आगे की तरफ बढ़े। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जागा नहीं है, अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया है, अपने जीवन में बॉडी कॉन्शियस से ऊपर नहीं जिया है, तो वो क्या होगा? वो ज्यादा समय के लिए प्रेत योनि में यानी कि प्रेत लोक में अटका रहेगा। जैसे बहुत सारी सोल्स जो इंटेंसली अपने जो पीछे छूट जाते हैं, जैसे खुद मर गए पर पीछे जो छूट गए, उनकी दुविधा में, उनकी पीड़ा में जो घुसे रहते हैं कि हाय मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, और वो देख नहीं पाते।
क्योंकि उनकी ईगो भी उनको जानी नहीं देती। ईगो क्या कहती है कि तुम चले गए, इनका पीछे से क्या बनेगा। पर वास्तव में आपके जाने और मेरे जाने से, आने से कुछ होता है क्या? ये तो उस परम शक्ति की, उस सत्ता का किया धरा है कि जो वो हमारे माध्यम से वो सब कुछ कर सकती है। आपके आने या आपके जाने से इस सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कोई और व्यक्ति ले आएगा उस चीज को करने का। दूसरा, जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत टाइट तरीके से जुड़ जाते हैं कि हमारा जो शांति है हम खो बैठते हैं अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। मृत्यु के बाद भी अगर हम ऐसी इच्छाओं को रखते हैं जो अनफुलफिल्ड है, तो ये भी चीजें हमें प्रेत योनि में खींच कर रखती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, हम उस प्रकाश को, उस हायर कॉन्शियसनेस को, जहां हमें खिंचते चले जाना चाहिए, वो लाइट प्लेन को हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम अपनी ही ईगो में इस धरती के इर्द गिर्द, इसके आभा मंडल में ही रहने लगते हैं। कब तक? जब तक हम खुद रेडी नहीं हैं इस चीज से ऊपर बढ़ने के लिए। और वो कैसे होगा? जब तक हम अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ते नहीं हैं कि जो मेरा धरती पर था वो मेरा नहीं था, मुझे मिला, ठीक है, पर अब मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहला लोक प्रेत लोक, और फिर दूसरा लोक हमारा पितृलोक। तो जब एक आत्मा जो प्रेत लोक से होती जाती है, जब उसे समझ आ जाता है कि मुझे अपने मोह को छोड़ना चाहिए, अगर मुझे मुक्ति का द्वार खोलना है, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ अटक कर धरती के इर्द गिर्द रहकर मेरा उत्थान नहीं होगा, मेरा प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो उस समय में वो यात्रा करती है पितृलोक की ओर। पितृलोक को हम चंद्रलोक भी कहते हैं, इसे आप यमपुरी या यमलोक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा जो है उसे हम यम धर्मराज कहते हैं। पितृलोक में कौन व्यक्ति आते हैं? वो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, पर अच्छे काम किसी मंशा से किए, जिसके पीछे कोई उनका जो मतलब है वो छुपा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंड पंप्स लगवाए, भूखों को खाना खिलाया, हॉस्पिटल्स बनवाए, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाई, किसी की शादी करवाई तो सही, काम तो अच्छे किए, पर उसके पीछे भी कोई मतलब है। डोनेशन दी, उसके पीछे कोई मतलब है, अपना जो मतलब है वो छुपा हुआ है, यानी कि वो निस्वार्थ नहीं है। अपना कोई जो स्वार्थ है उस अच्छे कार्य के पीछे बना हुआ है। अब काम तो अच्छा किया, उसके लिए आपको अच्छा फल मिलता है, पर क्योंकि एक शुद्ध मन से नहीं किया, इसीलिए हम पितृलोक में आते हैं, क्योंकि पितृलोक से भी एक ऊपर लोक है जिसमें हम जा सकते हैं अगर हम निस्वार्थ काम करते हैं। पर जब हमारे साथ कोई स्वार्थ जुड़ा होता है तब फिर हम पितृलोक में आते हैं। जैसे नाम बताता है पितृ, तो यहाँ पे हम अपने पूर्वजों को भी मिलते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारा शरीर होता है वो सुंदर रूप से बना होता है, जो एक, जिसे कह लीजिए कि बिना किसी डिजीज के हमारे साथ बना होता है। पर पितृलोक में होने के बावजूद भी आप अपने कर्म से पार नहीं होते, यानी कि आप लॉ ऑफ कर्मा के तब भी नीचे होते हैं। यानी कि जो भी काम आप पितृलोक में रहते हुए भी करते हैं वो भी आपके कर्म के अधीन जाते हैं, यानी कि आपके अंतर्गत जाते हैं। तो जैसा कि पितृलोक के स्वामी कौन है? यम धर्मराज। क्यों हम इन्हें धर्मराज कहते हैं और क्यों यम नाम दिया गया है इनको? यम, यह शब्द, यह हमारे लिए नया नहीं है दोस्तों। महर्षि पतंजलि जी ने हमें अष्टांग योग का मार्ग बताया है, जिसमें से सबसे पहले आता है यम। तो यम हमें 5 चीजों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये 5 चीजें करेगा
यानी कि यम धर्मराज उससे प्रसन्न होंगे। क्या हैं ये 5 चीजें? सबसे पहला, अहिंसा, यानी कि हम नॉन वायलेंस रखें, ना ही अपने ह्यूमंस के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति, पर जो हमारे दूसरे हमारे भाई बहन भी हैं, जैसे हमारे जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब के प्रति अहिंसा का भाव रखना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, जिसे हम कहते हैं अस्तय, यानी कि चोरी ना करना। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि अपनी जो सेंसेस हैं उसको अपने कंट्रोल में करना सीखना। और पांचवा, जिसको हम कहते हैं अपरिग्रह, यानी कि कोई भी चीज को होर्ड करना, यानी कि जमा करने की आदत से बाहर जाना। जो व्यक्ति इन 5 चीजों को करता है उससे यम धर्मराज खुश होते हैं। और हम यम धर्मराज का एक असिस्टेंट भी जानते हैं, जिसे हम यमपुरी में कहते हैं, वो भी मौजूद है, चित्रगुप्त। तो ये शब्द चित्र बना है चित्त से, क्योंकि हमारा चित्त क्या है? हमारा सबकॉन्शियस। हमारा सबकॉन्शियस हर चीज एक चित्र के रूप में नोट करता है। जैसे आज मैं अगर आपको कहूं एक सेब के बारे में सोचिए, आप कैसे सोचेंगे? एक चित्र आएगा सेब का। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आप इन 5 प्रकार के यम से जो भी अपने जीवन में काम करते हैं वो सारा कुछ छप जाता है आपके चित्त में, आपके सबकॉन्शियस में। जिस व्यक्ति का चित्त और यम शुद्ध होगा उसका प्रगति का मार्ग खुलना है ही। तो जो व्यक्ति पितृलोक में आते हैं उनका जो शुद्धिकरण है, जो अंतःकरण शुद्धि होती है, इन सब दोनों चीजों पर देखी जाती है, उनका यम और उनका चित्त। अब जब यहां से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और पितृलोक में आने का मतलब ये नहीं है कि अब आप यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी है हमारे भूलोक से या प्रेत लोक से। पर यहाँ आने के बाद भी, क्योंकि आप कर्म के अधीन हैं, कर्म के सिद्धांत के अधीन हैं, आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो 2 लोक तो हो गए, प्रेत लोक और पितृलोक। तीसरा लोक जिसे हम कहते हैं स्वर्गलोक। ये ऐसा लोक है जो हम सबका फेवरेट है। हम सब कहीं ना कहीं इस चीज को पाना चाहते हैं। कोई काम करते हैं तो इच्छा रखते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस लोक का स्वामी कौन है? भगवान इंद्र। और इसे स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो सत्व गुण है, जो अच्छाई है, वो बहुत है। लोगों में संतोष है। यहाँ पे जो आपका शरीर है, जिस तरह के शरीर को आप पाते हैं, वो हमेशा जवान रहता है। कोई बीमारी नहीं है यहाँ पर, हमेशा खुशी ही चलती है, कोई तनाव नहीं है। पर यह लोक भी आपको क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं, जो आपने अपने जीवन में अच्छा समेटा, उसका जो आप फल लेते हैं, इस स्वर्ग लोक में आकर लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे सदा के लिए वास कर जाएंगे। जब आपका फल पूरा हो जाता है, आप वापस से अपने कर्मों को सीखने के लिए, जो आपको सीखना है उसको करने के लिए आप फिर से धरती लोक पर आते हैं। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो भगवान इंद्र भी हैं, उनका भी जो पद है यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्र की भी जो उपाधि है वो बदलती रहती है उनके कर्मों के आधार पर। जब कर्म पूरे से इस्तेमाल कर लिए, उसका जो बैलेंस है, फल खा लिया, फिर जो बच गया है, जो सीखना है, उसको सीखने के लिए तो भूलोक पे आना होगा। और यहाँ पर आप कर्म के अधीन नहीं होते हैं, यानी कि आप नए कर्म नहीं बनाते हैं। जैसे पितृलोक में आप नए कर्म बनाते हैं, प्रेतलोक में आप कर्म बनाते हैं, भूलोक में आप कर्म बनाते हैं। यहाँ आप केवल अपने अच्छे कर्मों को, उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। और जैसा स्वर्गलोक आप सोचते हैं दोस्तों, जैसे स्वर्गलोक की आप कामना करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास शरीर था, आप धरती पर रह रहे थे,
आपका एक दृष्टिकोण था स्वर्गलोक को लेके कि स्वर्गलोक ऐसा होगा जहाँ पे मुझे अप्सराएं मिलेंगी, जहाँ पे जो मैं स्वाद चखना चाहता हूँ मुझे वो मिलेगा। अगर यही आपकी स्वर्गलोक की परिभाषा है तो ऐसा ही स्वर्गलोक आप अपने लिए पाएंगे। पर अगर आपकी स्वर्गलोक की ये परिभाषा है कि जहाँ मैं ध्यान की गहराइयों को छूऊं, जहाँ मैं अपनी प्रगति करूं, अपने बारे में समझूं, तो वही मनोस्थिति आपका वैसा ही स्वर्ग बनाएगी। वास्तव में स्वर्गलोक, प्रेतलोक, पितृलोक, ये सब लोक जो हैं दोस्तों, हमारे अंदर कौन सा रस प्रधान है उस पर आश्रित होते हैं। अगर मैं अपना जीवन सात्विक रस से ज्यादा जिया तो मैं स्वर्गलोक की तरफ जाता हूं। वही अगर तमस और रजस मेरे में ज्यादा होगा तो मैं लोअर प्लेन्स में जाऊंगा। तो कौन निर्धारित करता है कि आप स्वर्गलोक में जाते हैं, पितृलोक में या प्रेतलोक में जाते हैं? आप कैसी मनोस्थिति से जिए। और अगर आपको लगे कि स्वर्गलोक आपका असली घर है तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो एक मोटिवेशन है जिससे आपने जो अच्छा किया बस आप उसे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। पर जैसे ही एंजॉय हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में पुरुषार्थ से जीता है, अपने आप को पाने का प्रयास करता है और उसी में ही अपना नित्य कर्म रखता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्गलोक से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका कभी लक्ष्य होता ही नहीं है स्वर्गलोक। उसका लक्ष्य क्या होता है? चौथा लोक, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मलोक। क्योंकि ब्रह्मलोक क्या है? हमारा असली घर दोस्तों। जिस लोक से हम आए उसी लोक में जाना ही तो हमारा असली हुआ ना घर। ये प्रेत लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, ये तो पड़ाव है। ये हमारी बुद्धि है जो हमें कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ ये तुम्हारा घर है। नहीं, पर हमारी आत्मा जानती है कि हमारा वास्तविक घर क्या है? ब्रह्मलोक। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से जीता है, अपने ब्रह्म की अवस्था से जीता है, ब्रह्म को जानने के लिए जीता है, उसकी प्रेरणा से अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने आचरण में उतारता है उस आत्मा के ज्ञान को। भले ही वो मेडिटेशन करे, भले ही वो सज्जन सांगत्य करे, अच्छे कर्म करे, इन सब के मिश्रण से जब वो अपने आप के अंदर तरक्की करता है, अपनी चेतना का विस्तार करता है, तो उसके लिए जो द्वार खुलता है दोस्तों, उसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं। यह है उत्तर का मार्ग। यहाँ पे कोई भी तेरा मेरा नहीं है, क्योंकि अब तक जो इससे नीचे के लोग हैं उन सब में तेरा मेरा है। ये एक ऐसा लोक है ब्रह्मलोक जो केवल ब्रह्म ज्ञानियों को ही मिलता है, जो केवल तेरा मेरा को छोड़ के हम सब की बात करते हैं उनको मिलता है। ये लोक उनको मिलता है जिनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मृत्यु हुई, स्वीकार किया और इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखा भी तो बाकी सबको अपना प्रेम दिया, प्यार दिया और फिर अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। कोई भी अपने लिए बेचारे भाव नहीं, कोई भी किसी और के लिए बेचारा भाव नहीं, क्योंकि जानते हैं कि शरीर छोड़ना तो कपड़े बदलने के बराबर है। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो दोस्तों, ये धरती मेरा घर नहीं, ना ही आपका घर है, और ना ही स्वर्गलोक या कोई और लोक हमारा घर है। हमारा घर है ब्रह्मलोक, क्योंकि उसी में ही जाकर हमें जो परम शांति, परम संतोष है, अपना रियल पोटेंशियल है, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इसी से ही हम यहाँ जाकर रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, ये जो लोक हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे प्रेत लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, ये एक सीढ़ी की तरह नहीं है कि आप पहले प्रेत लोक जाएंगे, फिर पितृलोक जाएंगे, फिर आप स्वर्गलोक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें प्रेत योनि से बाहर आना है तो हमें जीवन में रहते हुए ही
अपने मोह को छोड़ना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का मोह ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेत योनि में रहेगा, वो ज़्यादा चिपका रहेगा उस अवस्था से। फिर बाकी तो पितृलोक है, स्वर्गलोक है, वो हमारे कर्मों पे है, कैसे कर्म किए हमने। जैसे यम नियम की हमने बात करी, हमारा यम कैसा था, हमारा चित्त कैसा था, कितना शुद्ध था, वो हमारा पितृलोक की अवस्था को निर्धारित करता है। जो ज्ञानी होगा वो इन तीनों को ही नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा उद्देश्य कुछ और है, मेरा उद्देश्य ब्रह्मलोक है।